नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के वाक्य विचार के बारे में, जो आप लोग के एग्ज़ाम के लिए क्लास 8th, 9th और 10th तीनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में बात करने वाले हैं वाक्य विचार के बारे में कि वाक्य विचार ये होता क्या है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सभी को बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वाक्य होता क्या है। अगर चीज़ें को कंसेप्ट के साथ समझिएगा दोस्त, तो कंसेप्ट इज द पावर एनी सब्जेक्ट, चाहे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो कॉन्सेप्ट के साथ समझे। देखिए वाक्य बना कैसे है, वाक्य किसे कहते हैं ना। तो वाक्य को समझने से पहले आपको शब्द को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? शब्द। जैसे आपको पता होगा कि हिंदी व्याकरण में कुल 52 अक्षर होते हैं, इंग्लिश में 26 होते हैं। तो देखिए सभी अक्षरों के समूह को, यानी शब्दों के समूह को हम वाक्य वर्णों के समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। ध्यान समझिए, जैसे एगो क है, म है और ल है। देखिए इसमें क एक अक्षर है, म एक अक्षर है, ल एक अक्षर है। तो देखो अक्षरों के समूह को हम लोग शब्द बोलते हैं, अक्षर को हम लोग बोलते हैं वर्ण, यानी वर्णों के समूह को हम लोग शब्द बोलते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब ये चीज़ें तो आप लोग समझ गए होंगे, बच्चा तो है ही नहीं। आप चीज़ को ध्यान समझिए। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरा वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं, है कि नहीं। ये सब सभी सब क्या है? वाक्य है। क्या है? एक वाक्य है कि नहीं। गाय घास चर रही है, एक वाक्य है कि नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक वाक्य है। समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? आप ध्यान से समझिए। तो वाक्य किसे कहते हैं कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए, ओरी बोरी नहीं, है कि नहीं। तो शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग वाक्य कहते हैं। तो वाक्य जो होता है ना, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन सा? याद रखिएगा, रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर और अर्थ के आधार पर, है ना। अब एक के बारे में आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के आधार पर कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको केवल हम रचना के आधार पर बताएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये एग्जाम में पिछले साल 9 क्लास में पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। इसको आपको याद रखना है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये रचना के आधार पर 3 भेद। देखिए पहले वाक्य का 3 भेद कौन सी? रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर, अर्थ के आधार पर, वाक्य क्या हो गया। लेकिन रचना के आधार पर भी 3 भेद था। कौन सी? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसको आपको याद रखना है। अब चलिए एक बारे में आपको हम डिस्प्लेन करते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य से नाम से पता चलता है कि सिंपल होगा, है कि नहीं। एकदम बहुत सिंपल होगा। देखिए सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें केवल एक कर्ता, एक क्रिया रहेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सरल वाक्य कहेंगे, है कि नहीं दोस्त। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं 1-2 को। देखिए जैसे वह खेलता है, राम पढ़ता है। दोनों एग्जाम्पल में ध्यान से देखिएगा। वह जो है यहाँ पर कर्ता है। कर्ता किसे कहते हैं? जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है उसे कर्ता कहते हैं। और कर्ता जिस कार्य को करता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया, है कि नहीं। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो वह खेलता है, तो वह क्या है? एक कर्ता है। खेलता क्या है? खेलता है क्या हो जाएगा? एक क्रिया है। देखिए राम पढ़ता है, तो राम मेरा क्या हो गया? कर्ता है। पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सरल वाक्य बोलेंगे। यहाँ तक तो चीज़ें को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाक्य की तरफ। दूसरा वाक्य में कहा गया है कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि रचना के आधार पर दूसरा वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य, है ना दोस्त। तो देखिए मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा एक या एक से अधिक विधेय हो। यहाँ बच्चा में कन्फ्यूजन हो जाता है ना, मत कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक या एक से अधिक विधेय हो उसे हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में एक सरल वाक्य रहेगा और एक से अधिक विधेय रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मिश्र वाक्य बोलेंगे। आप जैसे बताइए। देखिए दोस्त, यह वही विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ता था।
यह वही विद्यालय है जहाँ मैं पढ़ता था। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बीच में जो जहाँ लगा है, जहाँ बीच में देखिए जहाँ, तो यह वही विद्यालय है। यह वही विद्यालय एक विधेय है। क्या है? एक विधेय है। जहाँ मैं पढ़ता था, आप देखिए ये वाला क्या है? एक सरल वाक्य है। क्या है? एक सरल वाक्य। मैं पढ़ता था एक सरल वाक्य हो गया, तो इसमें एक सरल वाक्य रहेगा और एक विधेय रहेगा। और बीच में चिन्ह को पहचानने के लिए जहाँ तहाँ, क्योंकि, जब तक, जहाँ तक, ज्यों ही त्यों ही, ये बीच में पहचानने का एक तरीका है मिश्र वाक्य को पहचानने का, है ना। अब देखिए इसका अगला एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि परीक्षा में पास होना है। अगर दोस्त आप नहीं पढ़ेंगे अभी मन लगा के, तो परीक्षा में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाए, मुझे मन लगाकर अभी पढ़ना चाहिए। कह सकते हैं कि मुझे पढ़ना चाहिए। आप बोलेगा क्यों? क्योंकि परीक्षा में पास होना है। तो बीच में यहाँ क्योंकि जो शब्द देख रहे हैं ये क्योंकि, और यहाँ पर देखिए जहाँ, यही जो है मिश्र वाक्य का पहचानने का तरीका है। आप ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए। मिश्र वाक्य का पहचानने का खतरनाक ट्रिक यहाँ देखिए। मिश्र वाक्य को पहचानेंगे कैसे? जैसे अपना दोस्त को कैसे पहचानते हैं कि मेरा फलनिया गांव का ये दोस्त है, फलनिया गांव का ये दोस्त है, तो फटाफट पहचान लेते हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो देखिए मिश्र वाक्य का पहचानने का भी तरीका है। देखिए कि मतलब बीच में रहेगा की रह सकता है, क्योंकि रह सकता है, जो कि रह सकता है, ताकि रह सकता है, चूंकि रह सकता है, यदि रह सकता है, जब रह सकता है, जब तक रह सकता है, जहाँ तक रह सकता है, ज्यों ही रह सकता है, ज्यों और यादि इत्यादि शब्द रह सकता है। अगर बीच में ये सब मिला तो याद रखिएगा ये मिश्र वाक्य होगा। आपके एग्जाम में पूछने के लिए पूछा जाता है कि चुनिए कि इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है, तो आपका 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, 4 गो में कोई एक सही वाला चुनना पड़ेगा। आपको तो याद है क्योंकि क्लास 8 और क्लास 9 ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल पूछा जाएगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा। अब तीसरा वाक्य की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, संयुक्त वाक्य की तरफ। देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को हम मिला देंगे तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसका डिफिनेशन कैसे बनता है? देखिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अवयव द्वारा जुड़े हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब 2 गो वाक्य रहेगा और दोनों आपस में क्या रहेंगे? जुड़े रहेंगे। अब जुड़ने का काम कौन करता है? और। बीच में क्या करता है? और। जैसे राम और श्याम, तो और बीच में दोनों को जोड़ रहा है। इसी प्रकार से आपका आएगा संयुक्त वाक्य। देखिए तो जैसे हम कह सकते हैं मैं खेलने जाता किंतु, ध्यान से देखिए यहाँ पर, किंतु मेरा जूता फट गया था, मेरा जूता फट गया था, है कि नहीं। मैं खेलने जाता, यहाँ बीच में दिख रहा है आपको किंतु दिख रहा है, किंतु, ध्यान से देखिएगा। किंतु मेरा जूता फट गया था, तो कैसे जाते हैं? क्योंकि मेरा जूता फट गया था, किंतु है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हम आपको समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, और जो यहाँ बीच में लगाए हैं ये कंफर्म जरूरी नहीं है कि जितना भी हम आपको समझाते हैं आप समझ ही जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई को बहुत बोलता है कि समझ जाते हैं। तो देखिए और आप समझ रहे हैं, तो देखिए हम आपको समझा रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो बीच में और चिन्ह जो आया है ना, और चिन्ह, यही इशारा करता है किसके? संयुक्त वाक्य की तरफ इशारा करता है। लेकिन बिचवा में जब जहाँ तहाँ, क्योंकि, चूंकि, ताकि, जो कि, जब तक, जहाँ तक आएगा तो ये इशारा करता है मिश्र वाक्य की तरफ इशारा करता है। ये चीज़ें को आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको पहचानेंगे कैसे? कौन चीज़? संयुक्त वाक्य को कैसे पहचानेंगे? देखिए उसके बीचवा में रहेगा लेकिन, किंतु, परंतु और। ये 4 को बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए दृष्टि से, लेकिन, किंतु, परंतु और रहेगा। और मतलब समझते हैं 2 चीज़ों को हमेशा जोड़ता है। तो यहाँ से 2 या 2 से अधिक वाक्य और आपस में जुड़ा हुआ है, किसे हम लोग बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। तो देखिए वाक्य विचार में जो पहला वाक्य जो था, यानी रचना के आधार पर 3 गो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, तीनों क्या कर दिए? हम खत्म कर दिए। आप चाहे तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी एक ले सकते हैं, है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि वाक्य के प्रकार में से ये सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यह वीडियो आप दिल से समझ में आया होगा अगर आपको, तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। अब अगले वीडियो में मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।